चीज हम कोर्ट के संज्ञान में लाकर उससे निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यदि 153 में थाना प्रभारी, वन में थाना प्रभारी यदि नहीं सुनता है सीआरपीसी में, तो आप 153 जी जी 3 में जो है एसपी से निवेदन कर सकते हैं। अब यदि एसपी नहीं सुनता है तो 156 सीआरपीसी 156 3 में जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं। यदि कोर्ट भी नहीं सुनता है तो आप 482 में हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में जा सकते हैं, रिट जी पिटीशन जी। लगा सकते हैं। अभी तो क्या हुआ और कि यदि वो भी नहीं सुनते हैं तो आप जो है कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास इतने वैधानिक जो है वो हैं। जी दूसरा जी आपको पास दूसरा है कि ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी विधायक को पकड़िए और विधानसभा में क्वेश्चन करवाइए, जी 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 उसका जवाब देने के लिए वो बाध्य होंगे। तो हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी भी उनके ऊपर लाएं, फिर उनके अधिकारियों को रिटर्न वो दें और उनसे कहें कि भाई आपकी भी प्रशासनिक जिम्मेवारी है अपने कार्रवाई ना होने पर, तो हम डीजी के ऊपर दबाव बनाएं कि वो सभी अधिकारी जिन्होंने संज्ञान लेकर अपनी कार्रवाई नहीं की है, वो कार्रवाई करने के लिए डीजी से लेके होम मिनिस्टर पर दबाव बनाया जाए। जी जी सर, क्योंकि ये लेकिन लेकिन इस दबाव में चाहे चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, एक बात बेटे ध्यान रखना, कटना तरबूज को ही है, जी जी और यहाँ तरबूज और कोई नहीं है, आप लोग हैं। जी समझते हैं सर, हम लोग जानते हैं तरबूज तो हम लोग हैं। और और मतलब यदि पूरी आपके विरुद्ध एक झूठा मुकदमा कायम हो जाएगा तो आपको आगे नौकरी मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। वो तो सर अभी ही आने लगी थी, क्योंकि इन लोगों ने सिविल स्कोर गिरा दिया और कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी किसी को। बहुत से बेरोजगारी बैठे हैं, सभी बेरोजगार हैं मोस्टली 67। अभी नहीं हम तो लोग के आप ये बताइए, हमने ऐसा कैसा देश पैदा किया है जहां विक्टिम को प्रताड़ित किया जाता है, अपराधियों का साथ दिया जाता है, हमारी पुलिस और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया कानून के तहत जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं करती है, और आपकी स्थिति एक गुलाम से बेहतर नहीं है। ये बात आप कहां तक सहमत हैं? सर इसमें पूरी तो फिर जो सहमति आपके है। कम से कम 280 लोग हैं, उनके पास जो है ना, ये अभी जो अपनी वार्तालाप हो रही है कल तक अपलोड होगी, उनको भेजिए, वो सब बिल्कुल। जुड़ें, और जो अपना संघर्ष कर रहे हैं करते रहें, उसके साथ लोगों को जोड़ने के यदि वो अभियान में लग जाएंगे तो 9 दिन में महाचमत्कार हो। जी जी सर, जी बिल्कुल। देखो, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगी। जी यदि अभी तो आप इस सरल उपाय के तहत 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। अब ये 100 करोड़ लोग यदि छत पे चढ़कर थाली बजाकर वीडियो बनाकर यदि यही मांग माननीय नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे, और ये गुलामों के नियम कानून की आत्मा भी बदल देंगे जो उन्होंने अभी नहीं बदली है। जी सर, बिल्कुल ये सही बात आप बात है। कहाँ किस हद तक सहमत हैं? सर मैं तो पूरा सहमति हूँ इसमें। चलिए, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहित पांडे है, मैं कटनी से हूँ। मोहित पांडे जी, जी सर। आप अपने साथियों से और देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? जो आपने बोला सर, इसी के रिगार्डिंग मैं अपील करूंगा। जो क्राइम फ्री होना चाहिए, पूरा भारत क्राइम फ्री हो। क्राइम फ्री हो, भ्रष्टाचार फ्री हो, टैक्स फ्री हो, कर्ज फ्री हो, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत हो, और 5 फंडामेंटल राइट हो, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार हो। जी 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 ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, ऐसे परिवार को भी जो है 5 साल में 1 लाख रुपए प्रति परिवार की जो है आमदनी, और 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार की क्रय शक्ति दी जाना गारंटेड हो। जी जी और इसके लिए उनको जो शिक्षा देना है वो, और या जो हुनर देना है, या टूल्स देना है, ट्रेनिंग देना है, टीम बनाना है, और उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। पीछे का जो टेक्नोलॉजी इंजन है, पीछे का जो कारपोरेशन है, वो जी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में इन टीमों को लगा देगा, तो बताइए भारत का विकास कहाँ पहुंचेगा? हम बिल्कुल सर, सबकी बिल्कुल। एनर्जी रीअलाइन होकर भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, 50 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। जी जी तो आपको ये महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल जुड़ेंगे। और मैं तो जितना है मेरे साथ, जितना हो सके, जितने जुड़े हैं, मैं सब सोशल मीडिया सब जगह जाके मैं वायरल कर दूंगा और जोड़ने के लिए अपील करूंगा लोगों से। और अभी तो हम लोग ऐसा है कि सर, जैसे पुणे आप मुंबई में जगह केस। जगह जाइए, लोगों को इकट्ठा करिए, जिनको अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़िए और जोड़ने की कार्रवाई लड़िए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। जो लोग जुड़े उनको शपथ दिलाइए, संकल्प दिलाइए, क्योंकि जो आज के आपके नेता हैं, जो आज के आपके जो है ना किसी संगठनों के प्रतिनिधि बने हैं, वो अपने लाभ के लिए बैठे हुए हैं। राजनेता अपने लाभ के लिए बैठे हैं।
वो करोड़ों रुपए देके टिकट पा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहे हैं, उन्हें आप में रुचि नहीं है, वो पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं और अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, और जो उन्होंने खर्च किया है उसको रिकवरी करने के लिए आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यही आपकी नियति है कि नहीं है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो चलिए, ईश्वर आपका मदद करेगा। अभी तो मैं भी हम लोग आपकी क्या जो है, मदद कोर्ट कर सकता कचहरी हूँ, भी कानूनी जी सलाह देने की मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ। जी जी मैं अधिकारियों से बात भी कर सकता हूँ, जी सर, जी लेकिन सर। उससे लाभ होगा कि नहीं होगा इसमें मुझे शंका है। उसमें सर वो सही बात है, उसमें मुश्किल वो, क्योंकि एट लास्ट में कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग क्या हुआ तो मुंबई कोर्ट पुणे में में। देखिए, हम सभी कार्यों को करते रहें, जी जी हम जी। कोर्ट में भी जाएं, हम अधिकारियों पे भी जाएं, हम हम्म। हम विधानसभा में और लोकसभा में प्रश्न जी, भी ताकि कराएं। आने वाले समय में नए युवाओं के साथ और झटका न खाए, न किसी के साथ ऐसा हो गलत। हम तो ये कह रहे हैं, गलत तो छोड़ो, हमें महापरिवर्तित भारत क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, हमें सही बात। रोजगार का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें जो है हेल्थ का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें जो है फूड का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो नीड है इंडिया में लोगों को, वो नहीं मिल रहा है। हमें समृद्धि का मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? और हमें प्राइवेसी का जो है ना मौलिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? और यदि ये बिना 5 पैसे खर्च किए, भारत सरकार पर बिना बोझ किए हुए, यदि उसकी आमदनी 20 गुना की जा सकती है, तो हमें टैक्स मुक्त भारत भी मिलना चाहिए और कर्ज मुक्त भारत भी मिलना चाहिए। जब ये डुएबल है और 9 दिन के सरल उपाय के तहत डुएबल है, तो हम कितने दुष्ट हैं कि हम अपना लाभ नहीं देख पा रहे हैं, हम जाग नहीं रहे हैं, और जिसमें ना हमें धरना देना है, ना जुलूस देना है, ना हमें कहीं किसी को पिटीशन देना है, ना कुछ करना है, तो कम से कम हम आजमा कर जुड़ के ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा क्या बुरा हो जाएगा? जी जी सर। नहीं नहीं, इसको तो बिल्कुल बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जो हम लोग की जरूरतें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो चीज चाहिए हम लोग को। वो इस सिस्टम में गरीब से गरीब प्राणी को फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा। जी मतलब जो है उसके खीसे में पैसा ना हो, यदि उसमें काबिलियत है तो जो बेस्ट एजुकेशन सबसे धनी व्यक्ति पा पाएगा वो उसको भी मिलेगी। बिल्कुल सही और बात है। और उसे जो है रीपे करने के लिए, और उसे वो मुफ्त में नहीं मिलेगी, कहीं से वजीफा नहीं मिलेगा, वो उसके डेबिट अकाउंट से अमाउंट किया जाएगा और उसे सक्षम बनाया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट के पहले विद्यार्थी जीवन काल में भी ही उसे रीपे कर पाए। ऐसा अद्भुत भारत यदि संभव है तो आपको मिलना चाहिए। सही बात है सर। चलिए, जो है मेरे स्तर पे आपकी जो भी मदद संभव है, मुझे प्रसन्नता होगी उसे करने में। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद। एक बार फिर से नाम बताइए। मोहित पांडे सर, मोहित मोहित पांडे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद मातरम, सर। जय गुरुदेव।